जय हिंद दोस्तों। सन 185 ईसा पूर्व में कैसे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की स्थापना की, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस में किया। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद मौर्य साम्राज्य उदासीन एवं निष्क्रिय होता चला गया। अहिंसक नीतियों एवं अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण अखंड भारत पूरी तरह से नष्ट हो गया और समय के साथ सिकुड़ता चला गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त अयोग्य एवं दुर्बल शासक रहा, क्योंकि जब भारत पे विदेशी आक्रमण बढ़ते जा रहे थे तब सम्राट बृहदत्त ने उनसे मुकाबला करने से मना कर दिया और फिर इसी बात को लेकर प्रजा और सेना में विद्रोह बढ़ने लगा। उस समय मगध के सेनापति पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे और कहा जाता है कि एक दिन राज समिति के बैठक में जब सम्राट बृहदत्त ने राष्ट्र एवं सेना के बारे में कुछ गलत कहने लगे, तभी क्रोधित होकर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त की हत्या कर दिए। और इस घटना के बाद सेना और प्रजा दोनों ने पुष्यमित्र शुंग का साथ देते हुए पुष्यमित्र शुंग को अपना सम्राट मान लिए और अब भारतवर्ष में एक नई वंश शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा देने के बाद उन्होंने पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त के प्रधान सेनापति थे और पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश में 9 शासक और रहे, जिनके नाम अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, 3 अज्ञात शासक, 8वें भागवत और 9वें देवभूति रहे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। अत्यधिक समय से मौर्य साम्राज्य के सेना के सेनापति होने के कारण पुष्यमित्र शुंग इसी रूप में विख्यात था तथा राजा बन जाने के बाद भी उन्होंने अपनी यह उपाधि जारी रखी। शुंग काल में ही हमें संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान देखने को मिलता है और मनुस्मृति ग्रंथ के वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी काल में हुई। पूर्व मौर्यों के निर्बल शासन काल में मगध का प्रशासन तंत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था तथा देश को बाहरी एवं आंतरिक संकटों का भी खतरा था। ऐसी विकट स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पे अपना अधिकार कर जहां एक और ईरानियों के आक्रमण से देश की रक्षा की और देश में शांति व्यवस्था स्थापना कर वैदिक धर्म को पुनर्जागरण किया। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम ग्रंथ के अनुसार सन 184 ईसा पूर्व में विदर्भ युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई और उन्होंने राज्य को 2 भागों में बांट दिया। वर्षा नदी दोनों राज्य की सीमा मान ली गई और फिर दोनों भागों के राजाओं ने पुष्यमित्र शुंग को अपना सम्राट मान लिया और यवनों को मध्य देश से निकालकर सिंधु नदी के किनारे तक ढकेल दिया और फिर पुष्यमित्र शुंग के हाथों यवनों को पराजित होना पड़ा और इसे पुष्यमित्र शुंग के काल की सबसे बड़ी घटना में से एक मानी जाती है। उस समय शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज के बिहार पटना में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भागों को सुरक्षित रख सकने में सफल रहे। दिव्य वदान के अनुसार साम्राज्य पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, तो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या फिर राजकुल के ही लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चल रही थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सह शासक नियुक्त करके रखा था और उनका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। और यह वह समय है जब पुष्यमित्र शुंग ने सफलतापूर्वक सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना और वैदिक हिंदू धर्म की स्थापना के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसका प्रमाण हमें पतंजलि ग्रंथ में देखने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा छोड़े गए अश्व यानी घोड़ा को यवन यानी ईरानियों द्वारा पकड़ लिया गया। इसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहते हैं कि घोड़ा को मुक्त करवाओ, नहीं तो यज्ञ असफल हो जाएगा। तभी अग्निमित्र शुंग ने अपने बेटे वसुमित्र शुंग की सहायता से पार
बृहदेश्वर मित्रदात के साथ अपने घोड़े को युद्ध करके मुक्त करवाया। लगभग सन 149 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश के राजा बने। अग्निमित्र शुंग 149 ईसा पूर्व से लेकर 141 ईसा पूर्व यानी कि तकरीबन 8 वर्षों तक शासन किया। मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास द्वारा रचित एक सांस्कृतिक नाटक है जिसमें मालवेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। अग्निमित्र के बाद उनके पुत्र वसु ज्येष्ठ राजा बने, जिन्होंने सन 141 ईसा पूर्व से लेकर 131 ईसा पूर्व यानी कि तकरीबन 10 वर्षों तक शासन किया। और उनके पश्चात वसुमित्र शुंग वंश के चौथे शासक बने, जिन्होंने सन 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 7 वर्षों तक शासन किया। और एक दिन नृत्य के आनंद लेते समय मुजदेव नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। इनके बाद 5वें शुंग शासक अंधर्क बने, जो कि सन 124 ईसा पूर्व से लेकर तकरीबन 122 ईसा पूर्व तक शासन किया। 6वें शुंग शासक पुलिंदक रहे, जो कि सन 122 ईसा पूर्व से लेकर 119 ईसा पूर्व तक शासन किए। 7वें शासक घोष शुंग रहे, जिन्होंने 119 ईसा पूर्व से लेकर तकरीबन 108 ईसा पूर्व तक शासन किया। 8वें शासक वज्रमित्र रहे, जिन्होंने 108 ईसा पूर्व से लेकर 94 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 14 वर्षों तक शासन किया। 9वें शासक भगभद्र बने, जो 94 ईसा पूर्व से लेकर 83 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 11 वर्षों तक शासन किए। और अब शुंग वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति शुंग बने, जो कि एक भोग विलासी शासक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने 83 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। क्योंकि देवभूति शुंग के सचिव वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या कर मगध के गद्दी पे बैठ गए और अब भारत में एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना हुई, जिस कारण पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 112 वर्षों तक ही चल पाई। और अब भारत में एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि दोस्तों आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।